राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की जिला इकाई ने मंडी में प्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तुलेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी हिंदुत्व के लिए प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी चारों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया है, जो कि गौमांस का उपयोग करती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना हिंदुत्व के लिए सही नहीं है। वहीं उन्होंने सांसद प्रतिभा सिंह को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भी लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क नहीं किया और मंडी में भी उन्होंने कोई भी अपना ऑफिस यहां पर नहीं खोला, जिससे कि लोगों को उनसे मिलने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुलेश ठाकुर ने कहा कि आरक्षण में बढ़ोतरी की बात दोनों पार्टियां कर रही हैं, जो कि स्वर्ण मोर्चा सहन नहीं करेगा। पहली जो बात हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में करने जा रहे हैं, हम बात जहां देवभूमि हिमाचल की करते हैं, जहां देव समाज की बात करते हैं और वहीं हिंदुत्व की विचारधारा कहने वाली सर्वप्रथम अपने आप को कहने वाली पार्टी बीजेपी के बारे में हम बातचीत रखेंगे, उसके बारे में बातचीत रखेंगे। और इससे पहले मैं आप सभी को आज सनातनी नववर्ष है, आप सभी को भी उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सनातन जो है हमारे देश की एक सबसे बड़ी नींव है और इस नींव को बनाए रखने के लिए हम आप सबको तत्पर रहना चाहिए और हमेशा अड़िग रहना चाहिए। इस बारे में आप सबके बारे में बातचीत आगे रखने के लिए मैं सर्वप्रथम बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा हूं, जिसमें बीजेपी अपनी विचारधारा में कहती है कि हम हिंदुत्व की सबसे बड़ी विचारधारा है। और वो हिंदुत्व की विचारधारा को कहते कहते हम सबको आप सबको उन्होंने हिंदू इतना बना दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। और लोकसभा चुनावों के लिए उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिन्होंने जो सार्वजनिक तौर पे जो कह चुके हैं कि हमने गौमांस खाया है और गौमांस की उन्होंने प्रशंसा की है कि गौमांस अच्छा है। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस विचारधारा ने और किस उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए उतारा है। तो ये सबसे बड़े चिंता का विषय है, खासतौर पे देवभूमि हिमाचल के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम देव समाज को मानने वाले व्यक्ति हैं। देवभूमि देवी देवताओं की धरती है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह के प्रत्याशी आप खड़ सकते हैं, चुनाव में खड़ना आपका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस मर्यादा का भी उल्लंघन ना करें जो आपकी विचारधारा कहती है कि हम हिंदुत्व की सबसे बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस के अभी के जो हमारे एमपी रहे श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने एक समय कहा था कि हम जिला मंडी में एक ऑफिस खोलेंगे जहां पर जिला मंडी के जितने भी हमारे लोग हैं, आम जनता है, उनकी समस्या सुनी जाए, उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन अभी तक हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है वो ऑफिस। और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, दूर दूर तक आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव तो हुए 4-5 साल हो गए, तो वो नजर नहीं आए कहीं भी। कहीं अगर उन्होंने कोई रोड शो किया हो, कहीं समस्याएं सुनी हो, कहीं कोई कार्यक्रम किया हो, और वो सभी लोगों को पता है, जिला मंडी के और लोकसभा सीट जो मंडी के सभी लोगों को पता है इस चीज का, और वो भी कांग्रेस को इस चीज का अंजाम भुगतने को। और आप बेशक तैयार है, अगर आप प्रतिनिधि होते हैं कांग्रेस की तरफ से या फिर विक्रमादित्य जी प्रतिनिधि होते हैं या कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी प्रतिनिधि होता है, तो आप बस अंजाम भुगतने को तैयार हैं। आपको स्वर्ण समाज और खास तौर पे जितने भी सर्व समाज के लिए मैं बात कर रहा हूँ सांसद, क्योंकि यहाँ बात समझने की है कि जब आप सार्वजनिक तौर पे टिप्पणी कर रहे हैं कि ऑफिस खोलेंगे, और एक छोटी सी घोषणा, ऑफिस खोलने के लिए दफ्तर के लिए कितनी सी जगह लगती होगी या फिर एक कमरा ही लगता होगा, तो खुद के रहने के लिए नेताओं की क्या व्यवस्था रहती है आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन जनता की समस्या सुनने के लिए मतलब आप गौर कर सकते हैं, इस समस्या को आप सुने गौर से। और इसके पश्चात कांग्रेस सही तरह से और मंच से कह रही है कि हम आरक्षण को बढ़ाएंगे, जो 50% आरक्षण है उसको तोड़कर इसकी सीमा आगे बढ़ा देंगे। और माननीय जयराम जी की भी अभी पीछे की टिप्पणी है कि आरक्षण अभी सुधरा नहीं है, हमारा जो तबका जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये टिप्पणियां भाजपा और कांग्रेस वालों को याद कहां से आ रही है? आपको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको वो तबका नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि वो शायद अब तक चुप रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे चलो साथी को अगर आरक्षण का फायदा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है।